जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की आवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिम्पसन्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग 2025 में होगी। और क्या ये जंग न्यूक्लियर जंग होने वाली है? क्या सिम्पसन्स में ऐसा कुछ दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था? इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की 9 मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया था, लेकिन 6 के ऊपर हमले किए गए। टोटल 24 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। जहाज आए इंडिया से पाकिस्तान में और स्ट्राइक्स करके गए, और जिसमें से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि इन्होंने 5 से 6 भारतीय हथियारों को गिरा दिया और कुछ भारतीय फौजियों को अरेस्ट भी कर लिया है, अपने पास गिरफ्तार करके रख लिया है। तो सारी सिचुएशन ऑलरेडी आप न्यूज चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है? क्योंकि पाकिस्तान भी कसम खा ली है कि अब हम जवाब जरूर देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मुंह तोड़ जवाब में ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया की मिलिट्री प्लेसेस जो है उनको टारगेट कर रहा है और आगे भी फ्यूचर में करेगा। तो ये जंग कहां तक जा सकती है, आगे क्या होने वाला है? मुझे पता है इस वक्त हम में से एक एक शख्स डरा हुआ है और हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये जंग कितनी बड़ी होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट, इसके ऊपर ये मैप है, द मैप दैट विल चेंज हाउ यू सी द वर्ल्ड। ये 5 फरवरी 2016 का आर्टिकल है जो आपके सामने, और इसके अंदर जो मैप दिखाया गया है इसके ऊपर आपने जरा गौर करना है। इस मैप के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस मैप के अंदर साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे, बाय द वे, इस मैप के मुताबिक जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये मैप बनाया गया, लेकिन इसके अंदर एक हिडन एजेंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो ये है कि यहां पर रशिया होना चाहिए, वहां पर आपको चाइना दिखाई दे रहा है। और जहां पर आप देख रहे हैं कि टेरिटरीज जो है वो गेन की जा रही है कुछ ममालिक की तरफ से, जैसे चाइना और रशिया का आपको मैंने बता दिया। इधर इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप देखें तो यहां पर पाकिस्तान के पंजाब के कुछ एरियाज जो है वो ग्रेटर दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये सब कुछ क्या है? क्या ये जंग इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस आएगा, या इंडिया कब्जा कर लेगा पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान की कुछ जगहों को ले लेगा? ये जंग कहां तक जाएगी, क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि क्या सिम्पसन्स ने कोई ऐसी जंग प्रिडिक्ट की है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि सिम्पसन्स के किसी एपिसोड के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होते हुए दिखाई गई है, और पूरे वाकयात बताए जाते हैं कि कैसे फौजी जो है एक दूसरे के ऊपर बमबारी करते हैं, उसके बाद फिर न्यूक्लियर हथियार अल्टीमेटली चला दिए जाते हैं दोनों तरफ से। तो इसमें कितनी सदाकत है? तो इसमें कोई सदाकत नहीं है अजीजों, क्योंकि सिम्पसन्स की कोई भी ऐसी एपिसोड आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होते हुए दिखाई गई हो। जो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है, आपने उससे सिर्फ एक सवाल करना है। आपने उसके कमेंट्स में जाकर लिखना है कि भाई तुमने जो सिम्पसन्स कार्टून की एपिसोड बताई है, इस एपिसोड का नंबर बताओ और उसका सीजन कौन सा था, जरा वो बताओ। वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बेचकर ही उनका घर चलता है, जिसकी वजह से वो झूठ गढ़ते रहते हैं। जहां पर उनका दिल करेगा सिम्पसन्स कार्टून की शक्ल लगा देंगे और जो मर्जी बोलते चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अवाम ऐसी है जो कि जाकर वेरीफाई नहीं करेगी। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी कोई एपिसोड नहीं है जिसमें सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया हो कि इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग हो रही है। हाँ, सिर्फ ये एक सीन है जिसमें ये एक बुढ़ा बाबा जो है व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ, ये इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए क्या कहता है? ये एक मजाक करता है और ये कहता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अ पैनकेक? आई डोंट नो ऑफ एनी पैनकेक्स न्यूक्ड बाय इंडिया। जिसका मतलब ये है कि मैं किसी ऐसे पाकिस्तान के बारे में नहीं जानता हूं। पाकिस्तान को पहले इसने कंपेयर किया पैनकेक से, और फिर इसने कहा है कि ऐसा कोई पैनकेक नहीं है जिसको इंडिया ने न्यूक किया हो, यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया हो, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि नियर फ्यूचर में इंडिया को न्यूक नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। पर भी कहीं पर भी आपको इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होते हुए दिखाई नहीं देती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लब ऑफ रोम का ये मैप, जो मैं आपको बहुत पहले दिखा चुका हूं। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आगे प्लान जो है वो 10 बादशाहतें बनाने का है। उन 10 बादशाहतों में से नंबर 9 के ऊपर जो आपको बादशाहत नजर आ रही है वो ये सब कॉन्टिनेंट की बादशाहत, और इसमें काफी सारे जो आइलैंड्स हैं वो आते हैं, और इवन कि अफगानिस्तान भी इसके अंदर आता है। आप नोट करें, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही है, बांग्लादेश एक ही है, और इसको एक ही रंग दिया गया है। अब हमें नहीं पता कि क्या इंडिया इस पूरी बादशाहत को लीड करेगा। इंडिया ही राइटफुली कैंडिडेट नजर आता है, क्योंकि ये इसराइल का भी चहीता है, अमेरिका का भी चहीता है, तो इंडिया ही हो सकता है कि नियर फ्यूचर में इस पूरे खित्ते को रूल करे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता चुका हूं, वो बात ये है कि ये जंग कहीं से भी न्यूक्लियर नहीं होने वाली है। इस चीज को याद रखिएगा, ये जंग न्यूक्लियर नहीं होने वाली है। झड़पें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि स्ट्राइक्स हो सकती हैं, झड़पें हो सकती हैं, लेकिन न्यूक्लियर जंग नहीं होगी। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं, आप देख लीजिएगा कि न्यूक्लियर जंग नहीं होगी। हां, इधर उधर से स्ट्राइक्स जरूर होंगी, बॉर्डर के ऊपर जंग जरूर होगी, जैसे 71 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, वैसे ही आपको जंग होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन हमें नहीं पता कि ये कितने बड़े स्केल की होगी। कितने बड़े स्केल से मुराद ये है कि किस एरिया तक, किस हद तक इंडिया पाकिस्तान को हिट करेगा और पाकिस्तान इंडिया को किस हद तक हिट करेगा, ये अब वक्त ही बताएगा। तो ये सारी सिचुएशन हमें ये बताती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें नहीं पता कि एक कोई जहाज आकर हमारे ऊपर बॉम्ब गिरा दे और अभी हम सब खत्म हो जाए, हमें नहीं पता है। इसलिए इस वक्त से वाकई ही डरना चाहिए और हमें इस डर को अपॉर्चुनिटी लेते हुए तौबा करनी चाहिए और खुदा की तरफ वापस मुड़ना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे जिस्म को हलाक कर सकते हैं, बल्कि उससे डरना चाहिए जो तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह दोनों को हेल में डाल सकता है, दोज़ख में डाल सकता है, जलने के लिए, हमेशा के लिए।
यानी कि हमें खुदा से डरना है, हमें किसी जंग से नहीं डरना, किसी फौजी से नहीं डरना है, हमें इवन कि अपनी फौज पे या अपने हथियारों के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना है कि जी हमारी फौज बहुत मजबूत है तो ये हमें बचा लेगी। बचाने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। खुदा के कलाम में लिखा है द स्वॉर्ड इज आउटसाइड, प्लेग एंड फैमिन आर विद इन। आपको एक चीज याद रखनी कि जब भी जंगें होती हैं तो वो हमेशा महंगाई को लेकर आती है, और महंगाई हमेशा लीड करती है काल को, क्योंकि हर इंसान रोटी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। महंगाई जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली काल पड़ेगा। और इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी होगी तो आपको पता है कि इंडिया से काफी जो सब्जियां हैं वो पाकिस्तान की तरफ आती थी, जिसकी वजह से रेट काफी कंट्रोल रहते थे। अब सब्जियां मजीद महंगी होती हुई भी आपको दिखाई देंगी। तो महंगाई का सीधा सीधा ताल्लुक है काल से, और अगर काल पड़ेगा तो इसके साथ वबाएं भी जन्म लेंगी। तो आपके सामने खुदा के कलाम में लिखा है द स्वॉर्ड इज आउटसाइड, यानी कि जो जंग है या जो तलवार है वो बाहर है शहर से। प्लेग एंड फैमिन आर विद इन, शहर के अंदर क्या है? काल है और वबा है। दोज इन द कंट्री विल डाई बाय द स्वॉर्ड एंड दोज इन द सिटी विल बी डिवॉर्ड बाय फैमिन एंड प्लेग। जिसका मतलब यह है कि जो मुल्क के अंदर हैं वो तलवार से हलाक होंगे, और जो शहर के अंदर हैं वो काल और वबा से हलाक होंगे। तो तीनों चीजों से हलाकत आ रही है। तो आपको याद रखना है कि सारी हलाकत से हमें सिर्फ खुदा बचा सकता है। इसलिए ना तो हमने घोड़ों पर भरोसा करना है, ना रथों पर भरोसा करना है, क्योंकि कुछ हैं जो कि घोड़ों और रथों के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारे पास एटम बम है, हमारी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये सब कुछ आपको न्यूज चैनल्स पर सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसी सब कुछ के ऊपर दुनिया भरोसा रखती है कि हमारी आर्मी इतनी ज्यादा तादाद में हमारे पास गोले बारूद हैं तो हम जंग जीत जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि खुदा के कलाम लिखा है बट वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड। हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के नाम पर भरोसा रखते हैं, और आपको भी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम पर भरोसा रखना है। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमें नहीं पता है कि कल हमने देखना है कि नहीं देखना है। इस फियर को, इस खौफ को एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपके लिए भी कफारा दिया, उसने सलीब पर आपके लिए जान दी है ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जो कोई भी अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है उसके पास मौका है कि वो यीशु मसीह को कबूल करे, क्योंकि वही राह, हक और जिंदगी है, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर अभी आपके ऊपर एक बॉम्ब आकर गिर जाए तो आप क्या कर लेंगे खुद को बचाने के लिए? वी डोंट हैव टाइम। इसलिए जैसे खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू अपने मुंह से इकरार करे और अपने दिल में यकीन रखे कि यीशु मसीह खुदावंद है तो तू उसी वक्त नजात पाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। जो कोई भी यीशु मसीह को पुकारेगा, जो कोई भी खुदावंद का नाम लेगा वो उसी वक्त नजात पाएगा। अजीजों, आपको याद रखना कि खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी वो जीता रहेगा। जिसका मतलब यह है कि अदालत वाले दिन जब क़यामत होगी, जब हम सबको दोबारा से जिंदा किया जाएगा, तो उस वक्त हमें हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में नहीं डाला जाएगा, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से, उसके कफारा के वसीला से हमें बचा लिया जाएगा। तो जो कोई भी अपनी जान को बचाना चाहता है उसके पास मौका है कि वो यीशु मसीह को कबूल करे, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के नाम पर है और किसी चीज पर नहीं है। किसी घोड़े पर नहीं है, किसी रथ पर नहीं है, किसी एटम बम पर नहीं है, किसी न्यूक्लियर हथियार पर नहीं है।